तो फैसले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से 24 घंटे से भी कम का वक्त है जब आपके सामने रुझान होंगे और आपको यह पता चल रहा होगा कि कौन सी पार्टी किस पर बढ़त पा रही है। दरअसल 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए काउंटिंग के लिए अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है और जो एग्जिट पोल के नतीजे आए उसके बाद कांग्रेस में हलचल बहुत तेज हो। सूत्र बता रहे हैं कि नतीजों के बाद अपने विधायकों को अलग अलग कांग्रेस शासित राज्यों में भेजने की तैयारी कर दी गई। इसके लिए चार्टर्ड प्लेन और रिजॉर्ट बुक कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि देर रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ मीटिंग की और आगे की रणनीति पर मंथन किया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव नतीजों के बाद रणनीति को पुख्ता करने में जुटे हुए। प्रभारी कुमारी शैलजा सीधे आलाकमान और छत्तीसगढ़ के नेताओं के संपर्क में। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को बचाने की रणनीति शुरू कर चुकी है। ऐसे में उठापटक बहुत तेज है। अभी तो सिर्फ एग्जिट पोल के आंकड़े आए सामने, कल नतीजे होंगे। इस वक्त यानी 10 बजे के आसपास आपके सामने बहुत सारे रुझान अलग अलग राज्यों के सामने आना शुरू हो चुके होंगे और कवायद कैसे चल रही है। एग्जिट पोल के नतीजों और कल के नतीजों से पहले कवायद देखिए कि किस तरह से चल रही है। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। कई जगहों पर अपने विधायकों को कांग्रेस शासित राज्यों में ले जाने की तैयारी की जा रही है और इसीलिए मध्य प्रदेश में मंथन लगातार जारी है। यही स्थिति छत्तीसगढ़ के लिए भी बनी हुई है। देखिए, बीजेपी तो इसलिए जानी जाती है, लोकतंत्र की हथियारी है भारतीय जनता पार्टी, और इस तरह के अनैतिक कार्य करके ही वो सत्ता में वापस आना चाहते हैं हमेशा। इस बार भी उनकी साजिशें हैं, ये अच्छे से हमको मालूम है किस किस से उन्होंने बात करी है, किस किस से वो संपर्क कर रहे हैं, क्या क्या वो प्रशासन के साथ करना चाहते हैं। लेकिन हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं, पूरी हमारी तैयारी है। एक भुगत भोगी के रूप में हमको देख सकते हैं आप 2018 की जो सरकार थी उसके साथ जो भी कुछ इन्होंने किया, लेकिन अब एक कांग्रेस इस पूरे ऑपरेशन लोटस के तजुर्बेकार कांग्रेस है और कांग्रेस कुछ भी ऐसी अनहोनी नहीं होने देगी। हमने पूरी तैयारी करके रखी है हर मोर्चे पे। भाजपा के ऐसे किसी भी हथकंडे को मात देने के लिए कांग्रेस तैयार है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके खिलाफ बहुत सी ऐसी चीज़ें अपनानी पड़ती हैं, तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन हमें अपने पूरे प्रत्याशी जो है उन पर भरोसा है। मुझे लगता है कि हिमाचल वो नहीं जाना चाहिए, अभी मौसम ठीक नहीं है। कर्नाटक ज़्यादा बेहतर है उनके लिए, कर्नाटक जाएं वो, पर कहीं जाने का कोई मतलब इसलिए नहीं बनता कि जाने लायक बचोगे तभी तो जाओगे। जब आओगे 60-65 तो कहाँ ले जा रहे हो विचारों को, इसलिए उनको मध्य प्रदेश में ही रहने दो। कांग्रेस की यही तो परेशानी, बच्चा पैदा होता नहीं इसके पहले पलना खरीदने की तैयारी शुरू हो जाती है। ये बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा को आप सुन रहे थे, बेबाक बोल के लिए जाने जाते मध्य प्रदेश में। उन्होंने कहा कि 65 से ज्यादा सीटें कांग्रेस नहीं जीतने वाली। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए। मकरंद काले हमारे साथ जुड़े हुए भोपाल से, भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए। पहले मैं मकरंद आप ही का रुख कर लेता हूं क्योंकि आप एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि बहुत टफ आंकड़े हैं, यानी कि फाइट बहुत टफ रही है पूरी चुनाव में। और क्या कांग्रेस को अभी से उस बात की चिंता सताने लगी है कि कहीं अपने विधायक की दगाबाजी या धोखेबाजी ना कर दे जो पहले हुआ है, और इसीलिए रणनीतियों का दौर शुरू हो चुका है मध्य प्रदेश में? देखिए, कहना अलग बात है कि हमें अपने विधायकों पे पूरा भरोसा है और जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से जब कांटे की टक्कर होती है तो जाहिर है कि तनाव भी होता है और अपने विधायकों के प्रति शंका भी पैदा होती है कि कहीं कोई विधायक टूटकर सामने वाली पार्टी में ना चला जाए या फिर ऐसी स्थितियां ना बन जाए कि सरकार बनते बनते रह जाए। तो कांग्रेस पूरी तरह से एहतियात बरत रही है। जैसा हमने कांग्रेस प्रवक्ता का बयान भी सुनाया कि पूरी ऑपरेशन लोटस की भुक्तभोगी है कांग्रेस और आने वाले जो भी कल नतीजा आने के बाद जो भी परिस्थितियां बनेंगी उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि कर्नाटक में रिसोर्ट्स तैयार रखे गए हैं और बुकिंग भी वहां पर रखी गई है, साथ ही साथ चार्टर्ड की भी तैयारी है। हालांकि सूत्र ये बताते हैं कि कर्नाटक ही वो डेस्टिनेशन होगा जहां आवश्यकता पड़ने पर विधायकों को ले जाया जा सकता है, लेकिन वो परिस्थितियां तब बनेंगी जब बिल्कुल कांटे की टक्कर होगी। जैसे टाइम्स नाउ भारत भी लगातार जो सर्वे जो चलाया गया है, एग्जिट पोल जो चला है, उसके मुताबिक बहुत कांटे की टक्कर है और कुछ भी प्रदेश में संभव है। ये नेक टू नेक फाइट में कहीं अपनों से ही कांग्रेस ना पिछड़ जाए, इसीलिए प्रोएक्टिव कदम उठाने शुरू कर दिए गए। मकरंद, मैं इस पर बात करूं, एक बड़ी खबर राजस्थान से। राजस्थान में एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखा है, लेकिन खबर यह है कि कांग्रेस अभी उम्मीद नहीं छोड़ रही है। उन्हें जीत का भरोसा है और अपने जीते हुए विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने के लिए अब बाड़ेबंदी राजस्थान में शुरू हो चुकी है। बीजेपी के सांसद और सवाई माधोपुर से उम्मीदवार किरोड़ी लाल मीणा ने यह दावा किया कि कांग्रेस ने विधायकों की बाड़ेबंदी के लिए चार्टर्ड प्लेन बुक कर दिया।
और बेंगलुरु में विधायकों के लिए 2 बड़े रिजॉर्ट बुक किए हैं। हालांकि मीणा साहब ये दावा भी कर रहे हैं कि गहलोत के सिर्फ सपने हैं और 3 तारीख को कांग्रेस 50 से 60 सीटों पर सिमट जाएगी। हॉर्स ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हैं और जो करने भी जा रहे हैं। मेरे को बड़ा विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि मुख्यमंत्री जी ने बंगलोर में 2 रिसोर्ट बुक करा लिए और सबको स्पेशल प्लेन से वहां ले जाएंगे और वहां बाड़ा बंदी कर देंगे। लेकिन 3 तारीख को पूरा बाड़ा फिर खुला छोड़ देंगे। हारने वालों को जाओ अपने अपने घर आराम करो और थकान मिटाओ। सुनने में ये भी आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है वो प्लस जा रही है, लेकिन वहां पर रायपुर में भी एक रिजॉर्ट बुक किया गया जहां सब राज्यों के लोगों को ले जा करके फिर वहां से कर्नाटक ले जाने की बात भी आ रही है। अब क्या होगा ये मैं आपको जरूर कह सकता हूँ कहाँ के किस रूट से जाएंगे, पर बेंगलोर जरूर जाएंगे और वहाँ बेंगलोर में 2 रिसोर्ट बुक हुए। ये पक्की सूचना है, कांग्रेस के किसी बड़े आदमी से मेरे को पता लगा है। और इसके आदि हैं गहलोत साहब, होटलों में रिसोर्ट में एनजीओ कराना। एमएलए को पूरे 5 साल क्या किया, यही तो किया। चाहे फेयरमाउंट हो, चाहे जैसलमेर की होटल हो, चाहे वो अपना वो उसमें रामगढ़ बंदे की वो ट्री हाउस हो, सब में एनजीओ एमएलए को कराया है। जनता के धन को पूरी तरह से बर्बाद किया है। दावे और झूठे वादे ये कांग्रेस की पुरानी आदत है और जैसा पहले 5 साल पहले राहुल जी बहुत बड़े बड़े वायदे करके गए थे, वो खोखले वायदे भी रहे। और अब मैं इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो चुका है। कल केवल नतीजे आने बाकी हैं और जनता जो एक अच्छी सरकार चाहती थी वो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। तो बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है क्योंकि जिन राज्यों में भारतीय जनता कांग्रेस की सरकार है, उन राज्यों में अपनी सरकार को रिटेन करने के लिए कांग्रेस ने कवायदे शुरू कर दी। भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। भंवर, आप राजस्थान की सियासत को बहुत करीब से देख रहे हैं और इस वक्त जब मामला बहुत नेक टू नेक नजर आता है दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए, कांग्रेस की ये जो रणनीतियां ये किस ओर इशारा कर रही हैं? देखिए, रणनीतियों में यहाँ 4 चीजें बहुत प्रमुख होंगी। आशाएं, आशा, आशंका, सपने और अपने, ये 4 चीज बहुत बड़ा रोल निभाने वाली हैं। बागियों पर नजर है। आप जिस तरह की अभी आप बता रहे थे कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ये दावा किया है कि बेंगलुरु के 2 रिजॉर्ट में वो जरूर जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कल रात को भी एक बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हुई है, उसमें कई प्रत्याशी मौजूद रहे हैं। सचिन पायलट के खेमे के लोग भी अब उस तरफ जाने लगे हैं क्योंकि अब उनको साफ नजर आने लगा है कि गहलोत है तो राजस्थान में कांग्रेस है और राजस्थान की कांग्रेस का मतलब अशोक गहलोत है। तो कुल मिलाकर के जब जैसे हमने ये एग्जिट पोल दिखाने शुरू किए, उसके बाद से भाजपा पूरी तरीके से आश्वस्त है कि वो पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, लेकिन फिर भी वो यहां दोनों चालें खेलने की कोशिश करेगी। अगर बहुमत आता है तो वो 3 तारीख को ही अपना जो प्रतिनिधिमंडल है उसको भेजने की कोशिश करेगी राज्यपाल के यहाँ और वहां एक प्रस्ताव भेजने की कोशिश करेगी कि हम सरकार बनाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो पूरी कोशिश करेंगे। इसमें अरुण सिंह और सीपी जोशी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और वहां सिर्फ कांग्रेस में अशोक गहलोत ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं क्योंकि जब किसी दूसरे प्रदेश में भी, कांग्रेस शासित प्रदेश में इस तरह की घटना होती है तो राजस्थान में आकर के उनको रिजॉर्ट में रखा जाता है, लेकिन अब ऐसा पहली बार होगा जब राजस्थान के नेता किसी दूसरे रिजॉर्ट में जाएंगे। ठीक है भंवर और मकरंद, नतीजों का इंतजार है, नतीजों के बाद क्या होता है देखने वाली बात है। लेकिन एक बात जरूर साफ है कि अगर पूर्ण बहुमत मिल जाए किसी को, मैंडेट बहुत अच्छा हो, तो इस तरह की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। बहरहाल सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसा नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में किसी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, इसे रोकने के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। सूत्र बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में नवनियुक्त विधायकों की सुरक्षा के लिए कांग्रेस ने एक अलग रणनीति तैयार की। इसमें हर एक प्रत्याशी के साथ 4-4 पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। यहां तक कि जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए और किसी शख्स को भेजने की तैयारी की जा रही ताकि कोई बाहरी व्यक्ति जीते उम्मीदवार से संपर्क ना कर सके। साथ ही सरगुजा और बस्तर के विधायकों को बेंगलुरु भेजने के लिए प्लेन तैयार कर लिए गए। तो कहां-कहां चार्टर प्लेन तैयार है कांग्रेस पार्टी के? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यहां अगर नेक टू नेक फाइट है तो उस नेक टू नेक फाइट में अपने विधायकों को कोई और ना ले उड़े, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, इसके लिए कांग्रेस ने प्रोएक्टिव कदम उठाने शुरू कर दिए।